मऊ से और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर आज मतगणना होनी है। दोनों ही जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। घोसी बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आज दोनों ही जगहों पर मतगणना होगी और इसे लेकर पूरी तैयारियां की गई है। 5 सितंबर को वोट कास्ट किए गए थे। सुबह 9 बजे से ही ईवीएम जीत हार के रुझान देने लगेगी। सभी को इंतजार है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना कार्य के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं और जिसमें 19 टीमें लगातार वोटों की काउंटिंग करेगी। कुल 32 राउंड तक वोटों की काउंटिंग होगी और इसके बाद घोसी की जनता के नए विधायक का ऐलान किया जाएगा। और अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। मऊ से अमित सिंह जुड़ गए, लखनऊ से अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए और शुभम पांडे भी हमारे साथ हैं। बागेश्वर से हिमांशु भी जुड़ गए हैं। और सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। लखनऊ से अविनाश हमारे साथ जुड़े। अविनाश, आज सभी को इंतजार है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। 8 बजे से 9 बजे तक लगभग तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जरा बताएं कि किस तरह से पूरी तैयारी की गई है आज काउंटिंग को लेकर। बिल्कुल रंजना, देखिए थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है। और अगर हम घोसी की बात करें तो चूंकि देखिए घोसी सीट पर दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी, चाहे हम भाजपा की बात कर लें या फिर समाजवादी पार्टी की बात कर लें। हालांकि काउंटिंग को लेकर चूंकि यहां पर प्रशासनिक जो अमला है वो पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि देखा जाए तो सबकी नजर इस उपचुनाव पर टिकी हुई है। क्योंकि अगर हम बात करें तो संभवतः ये पहला ऐसा उपचुनाव हुआ है रंजना जिसमें इतने बड़े स्तर पर संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें। देखिए इस चुनाव को लेकर इसलिए भी लोगों की उत्सुकता बनी है कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी हारेगी। उसके पीछे वजह यह है कि इसमें कहीं ना कहीं एनडीए वर्सेस इंडिया की जो विपक्षी एकता है उसकी बात कही जा रही है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी उतारा नहीं था और चूंकि समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी थी। समाजवादी पार्टी की जो पूरी टीम थी तकरीबन 1 महीने तक घोसी के उपचुनाव में वहां पर डटी रही। वहीं हाल भारतीय जनता पार्टी का रहा। भाजपा के तकरीबन 20 से 22 मंत्री वहां पर चुनाव प्रचार में लगे रहे। 60 से ज्यादा विधायक थे और साथ में संगठन के जो तमाम पदाधिकारी थे वो वहां पर चुनाव प्रचार में डटे रहे। तो ये चुनाव एक कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट भी है, क्योंकि 24 में देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव होना है और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों का मूड इससे पता चलेगा। हालांकि देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर बात करें तो वोटिंग परसेंट थोड़ा सा कम रहा है, चूंकि 50% के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज है वो रहा है। वहां पर तकरीबन 4 लाख से ज्यादा वहां पर वोटर थे, लेकिन आधे से भी कम तकरीबन आधा मतदान हुआ है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जब आज रिजल्ट आएगा, हालांकि माना जा रहा है कि दोपहर तक जो तस्वीर है पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इस रिजल्ट में एक सियासी मैसेज भी छिपा होगा और ये सियासी मैसेज दोनों पार्टियों के लिए होगा, समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए। ठीक है विनाश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। और मऊ से अमित सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आपने जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी आप ग्राउंड जीरो पे थे, तस्वीरें देख रहे थे किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग हुई। आज मतगणना की बारी है, काउंटिंग होगी, तस्वीरें साफ हो जाएगी कि घोसी की जनता को कौन से नए विधायक मिलेंगे। जरा बताएं तस्वीर क्या है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। देखिए इस समय मैं मऊ कलेक्ट्रेट परिसर के ठीक सामने खड़ा हूं, जहां 8 बजे से काउंटिंग होनी है। सीधी पहले तस्वीर दिखा दूं, आप देखिए कि पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को सील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स और बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं वो यहां तैनात हैं। एक तरीके से छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है इस पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। 14 टेबल लगाए गए हैं, 19 टीमें लगी हैं। 2,12,500 ये टोटल वोट है जिनकी काउंटिंग होनी है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 9 बजते बजते रुझान आने शुरू हो जाएंगे। देश का संभवतः ये पहला ऐसा उपचुनाव है कोई विधानसभा क्षेत्र में जिसको लेकर पूरे देश की नजर है। चूंकि यहां सिर्फ 2 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला नहीं होना है, कई नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो यहां दांव पर लगी है। सुधाकर सिंह वर्सेस दारा सिंह चौहान के बीच सीधी टक्कर है, समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, शिवपाल सिंह यादव, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनके राजनीतिक भविष्य का भी कहीं न कहीं फैसला होगा। ये साबित हो जाएगा आज कि जो दावा करते हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके दावों में कितनी सच्चाई है। संजय निषाद जो ये दावा करते हैं निषाद वोट बैंक में उनकी पकड़ है, उनके दावों की भी आज
एक तरीके से लिटमस टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो उनके राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। शिवपाल सिंह यादव जिन्होंने मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई थी, ये देखना होगा कि क्या परिवार से बाहर की सीट पर उनकी वैसे ही सांगठनिक क्षमता, सांगठनिक ताकत क्या अब भी बरकरार है, इसका भी आज कहीं न कहीं लिटमस टेस्ट होगा। तो बहुत सारे नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है, बहुत सारे नेताओं की आज जो कहीं न कहीं उनका जो भविष्य है वो तय होगा। साथ ही ये भी तय हो जाएगा, चूंकि कास्ट पॉलिटिक्स के तौर पर एक प्रयोगशाला के तौर पर घोसी निकला है, ओबीसी ईबीसी पॉलिटिक्स के लिए अब इससे बेहतर चुनाव नहीं हो सकता। दिल्ली की नजर इसलिए है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर उनका अप्रोच क्या होगा वो आज के नतीजे तय कर देंगे। तो 8 बजते ही जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। इस समय काउंटिंग की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। करीब करीब 76 लोग इस काउंटिंग में मौजूद रहेंगे। 19 टीमें हैं, एक टीम में 4 सदस्य हैं, तो 76 लोग, 14 टेबल, 8 बजे से मतगणना शुरू, 9 बजते बजते पहला रुझान, 2 बजे तक चुनाव परिणाम। यानी कि अमित, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी बीच आज मतगणना होगी। हमारे साथ बने रहे शुभम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। शुभम, क्या वाकई ये बहुत बड़ी चुनौती है मतगणना, क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा है, तो क्या एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी क्या? बिल्कुल, देखिए कि आज का ये जो मतगणना का जो काम है ये अपने आप में इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के लिहाज से, देश के चुनाव के लिहाज से एक सबसे बड़ा प्रयोगशाला का केंद्र बना हुआ है, जहां तमाम नेताओं की किस्मत या राजनीतिक पार्टियों की किस्मत या बड़े बड़े गठबंधन जो 2024 में लोकसभा चुनाव में आमने सामने होंगे, उन सबका उत्तर प्रदेश का ये सबसे पहला सेमीफाइनल मैच है। इस सीट से कहीं ना कहीं ये तय होगा कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की कौन सी रणनीति कितना काम करने वाली है। और ऐसे में जब आज जो घोसी की सीट पर बीते दिनों मतदान हुआ, जिसमें दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो है चेहरे के रूप में वहां पर चुनाव में है, तो वही समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह यादव हैं। ये भी इंडिया के फेस के तौर पर इनको कांग्रेस व तमाम अन्य राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त है। ऐसे में आज जब मतगणना होगी तो निश्चित तौर पर समझिए कि एनडीए और इंडिया के तमाम बड़े नेता जिन्होंने ग्राउंड पर आकर के अपनी मेहनत की है, समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को पूरी सीट की जिम्मेदारी दी है, उनकी समझ लीजिए कि आज जब मतगणना के परिणाम सामने आएंगे तो शिवपाल सिंह यादव जो बीते दिनों कन्नौज में दिखे थे और उसके पहले समाजवादी पार्टी से लगभग कई दिनों से अपनी अलग पार्टी बना करके चला रहे थे, और ऐसे में उनको समाजवादी पार्टी में लंबे समय बाद जैसे चाहते थे वैसे उन्होंने रणनीति बनाई है। तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पहुंचाने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर देखिए कि इस चुनाव की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव के कंधों पर थी और इसी वजह से घोसी से लगातार इस तरह की बातें लगातार सामने आती गई कि समाजवादी पार्टी घोसी की विधानसभा सीट पर लीड कर रही है या फिर अच्छे रुझान उसके लिए चुनाव वोटिंग से पहले तक आते रहे। ऐसे में अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी की इन तमाम तैयारियों के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े नेताओं की फौज वहां पर ग्राउंड पर उतारी। विधायक मंत्रियों का काफिला वहां पर आना जाना लगातार कंटिन्यूअस लगा ही रहा। डिप्टी सीएम खुद वहां पर कैंप कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री व उत्तर प्रदेश के कम से कम सरकार के 5 से 6 कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री ग्राउंड पर थे। तो ऐसे में इस चुनाव का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम मंत्री, वही समाजवादी पार्टी के पूर्व संगठन शिल्पी के तौर पर रहे शिवपाल सिंह यादव ने खुद कमान संभाल रखी थी। ऐसे में आज जब ये जो है परिणाम सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर इन तमाम लोगों के कह सकते हैं आपकी एक तरफ दारा सिंह चौहान, सामने सुधाकर सिंह यादव होंगे। विधायक के तौर पर कौन चुना जाएगा ये लगभग दोपहर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इन नेताओं में कितना किस नेता में क्या दम है ये भी साफ हो जाएगा दोपहर। ठीक है, चलिए इन तमाम जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मतगणना होगी और इसे लेके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाई कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। 8 बजे से लगभग रुझान आने शुरू हो जाएंगे, 9 बजे तक तस्वीरें लगभग साफ हो जाएगी।